मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप कितना जानते हैं? आप जानते होंगे क्योंकि सूबे की सियासत में उन्हें सौम्य, सरल, सहज और कर्मठ माना जाता है। माना जाता है कि वो अपने सारे फैसले इतने खामोशी से कर जाते हैं कि बगल वाले को पता ही नहीं चल पाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 10 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जब यहाँ पे एक नया इतिहास रचा गया और छत्तीसगढ़ को पहला असली आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पे विष्णुदेव साय मिला। तब से लेके अब तक न जाने कितने फैसले, न जाने कितने निर्णय राज्य के संचालन को लेके, लोकहित को लेके होते रहे। दर बदर समय बीतता गया और मुख्यमंत्री फैसले लेते गए। उन तमाम फैसलों से आप रूबरू तो होंगे, लेकिन क्या विष्णुदेव साय के उस शख्सियत से आप रूबरू है, उस पहलू से रूबरू है जो आप शायद नहीं जानते होंगे? उनके राजनीतिक जीवन की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी, उनकी शिक्षा की कहानी, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों की कहानी। आज इन तमाम जिम्मेदारियों की कहानी को समेटे हुए BSTV लेके आया एक खास पेशकश, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक बने। तो देखिए BSTV की ये खास पेशकश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। मां घर संभालती थी और पिता किसान थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज तक कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर चाहे वो उनका शिक्षा का जीवन हो या आज सियासी जीवन। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने व्यवहार में काफी सौम्य हैं, सरल हैं, बेहद कुशल राजनीतिज्ञ हैं। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए कैसे छोटे से गांव में जन्मा ये बच्चा आज देश प्रदेश की उन्नति में अपना अभिन्न योगदान दे रहा है। दिनांक 21 फरवरी साल 1964, दिन शुक्रवार। उस समय आजादी को लगभग 17 साल बीत चुके थे। भारत और अविभाजित मध्य प्रदेश विकास की सीढ़ियों में कदम रख रहा था। इसी वक्त जशपुर जिले के छोटे से बगिया गांव में एक किसान परिवार खुशियां मना रहा था, क्योंकि परिवार में विष्णुदेव साय का जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय रामप्रसाद साय को गांव वाले बधाई दे रहे थे। मां जसमनी देवी की नम आंखें आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णुदेव साय का स्वागत कर रही थी। बात उनके शैक्षणिक सफर की करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया गांव के प्राथमिक शाला में पढ़ाई की। विष्णुदेव साय बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। 5वीं की परीक्षा उन्होंने गांव से 8 किलोमीटर दूर छेरा गोहरा परीक्षा केंद्र से दी थी और ब्लॉक स्तर में वे 5वीं के टॉपर थे। वहां से पढ़ाई के लिए वे लोयला स्कूल कुनकुरी चले गए थे। लोयला स्कूल में विष्णुदेव साय ने 1975 से 1981 तक पढ़ाई की, लेकिन घर से दूर रहने के बावजूद वे हॉस्टल में रहते थे। सीएम साय उस समय कुजूर सर के घर किराए के कमरे में रहते थे और ज्यादातर समय पढ़ाई में ही लीन रहते थे। बताया जाता है कि 11वीं में सीएम साय ने विज्ञान ग्रुप चुना था। विष्णुदेव साय जी हमारे विद्यार्थी हैं, इसलिए कि लोयला स्कूल में हम पढ़ाते थे तो वहाँ पढ़ते भी थे। 11वीं बोर्ड से इनको उसमें भी नंबर हम दिए थे, पास किए थे। और एक समय स्वर्ण जयंती, जो वो लोग तब सांसद हो गए थे बाद में, तो एक समय जो लोयला स्कूल में फादर ब्रदर सब स्वर्ण जयंती मना रहे थे तो स्टेज पर हम भी थे। वहाँ 4 चकिया से ये पहुँचे और सबके सामने हमारा पैर छू करके प्रणाम किए तो हम गदगद हो गए और आशीर्वाद भी दिए कि जरूर कोई विशेष आदमी बनेंगे। कहे कि सबके सामने जहाँ लोग हाथ मिलाते हैं वहाँ ये चरण छू रहे हैं, तो ये समझदारी है, ये गंभीरता है। बगिया अपने स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने बच्चों से बात करते हुए अपने स्कूली दिनों को याद किया और उससे जुड़ा एक किस्सा सुनाया। जब वे यहाँ पढ़ते थे उस दौरान बड़े लोगों में हल्ला था कि गले में सुई लगा रहे हैं। एक बार हमारे स्कूल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो हम सबको लगा सुई लगाने कोई आया है और हम सब
स्कूल की खिड़की से कूदकर भाग गए। तब यहाँ ग्रिल नहीं लगा होता था और सिर्फ चौखट होती थी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अपने सहपाठियों के साथ बिताए पल ताउम्र मीठी याद बनकर रह जाते हैं। उनकी प्राइमरी की पढ़ाई तो घर पे ही हुई बढ़िया। उसके बाद 6 क्लास से 11th क्लास तक यहाँ हमारे साथ लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े। हम लोग एक साथ पढ़े। हम लोग तो उदंड थे, तो बहुत नम्र स्वभाव के थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। महज 11वीं कक्षा में थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। ये समय बड़ा विपरीत था। विद्यार्थी जीवन में जब विष्णुदेव साय हर कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो रहे थे, उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों ने खींच लिया। पिताजी के जाने के बाद सीएम साय ने एक पल भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा। घर का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाकर सीएम साय ने आगे का जीवन शुरू किया। पिता के असमय जाने के कारण विष्णुदेव साय आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। घर की देखरेख के लिए दादी और माँ ही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वापस बगिया गांव आ गए। जब पिता का निधन हुआ तो अन्य 3 भाई उम्र में काफी छोटे थे, तो विष्णुदेव साय ने घर की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 3 भाइयों को पढ़ाया, एक पिता की तरह सभी फर्ज पूरे किए। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छात्र जीवन संघर्षों से भरा रहा। पिता राम प्रसाद साय के निधन के बाद संघर्षों, चुनौतियों से लड़ते हुए वे आगे बढ़े। परिवार जिम्मेदारी के कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ खेती का काम संभाला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बगिया में ही हुई और उस शिक्षा के लिए वे कुनकुरी आए। कुनकुरी हायर सेकेंडरी तक उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये वापस अपने ग्राम गए। जब इनकी उम्र कम थी तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और सारे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। माता एवं 4 भाइयों का इनका परिवार है, जिसमें सबसे बड़े विष्णु साय जी थे। किसान परिवार में जन्मे विष्णुदेव साय ने अपने शैक्षणिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, कई संघर्षों से लड़ाई की, परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। माँ, दादी की, भाइयों की, किसी की जरूरत को अनदेखा नहीं किया, हमेशा डटे रहे और आज साय साफ सुथरी, ईमानदार और शांत छवि के लिए पहचाने जाते हैं। इसी के साथ वे आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शैक्षणिक जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव रहे, लेकिन जब पिताजी के गुजर जाने के बाद वे परिवार की जिम्मेदारियों में जुटे, तब भी कई तकलीफों को दरकिनार करते हुए वो परिवार की जरूरतों को पूरा करते रहे। 1981 में पढ़ाई छोड़कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनीतिक जीवन में कैसे प्रवेश किया, देखिए। जब पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारियों को संभालने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तब उन्होंने खेती का काम संभाला। वे खेती में लगने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा रखते थे। इसमें मजदूरों का हिसाब, खाद, बीज का खर्च भी शामिल होता था। 1981 से लेकर 1989 तक सीएम विष्णुदेव साय ने पूरा ध्यान खेती किसानी में लगाया और घर के कामों को, जरूरतों को पूरा करते रहे। इसी बीच उनकी छवि पूरे गांव में बढ़ती गई। खेती किसानी के दौरान ही सीएम साय ने अपने पूरे गांव की समस्याओं को भी जाना, क्योंकि उनकी रगों में आखिर राजनीतिक खून ही दौड़ रहा था। जी हाँ, सीएम साय के परिवार में एक से बढ़कर एक जनसेवक हुए हैं। यही कारण था कि पढ़ाई छोड़कर वापस सीएम विष्णुदेव साय का मन गांव में लग गया। सीएम विष्णुदेव साय को तब गांव का हर एक नागरिक जानने लगा था। लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले सीएम साय ने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में उनकी एंट्री ऐसे होगी। साल 1989 में हुए पंचायत चुनाव में उन्होंने पंच का चुनाव लड़ा। पंच का चुनाव प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने बड़ी आसानी से जीत लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा आसानी से 1990 में सीएम साय सरपंच निर्वाचित हुए थे, वो भी निर्विरोध। बगिया के ही सर्वप्रथम निर्विरोध पंच बने, उसके बाद ये सरपंच बने और इन्होंने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंच से सरपंच बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय के कदम राजनीति में पड़ गए थे। आसपास के गांव में इस बात की चर्चा तब तेज हो गई थी कि आखिर 26 साल की उम्र में एक युवा सरपंच बन गया। अब सरपंच बनने के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जीवन के अगले पहलू की तरफ कदम बढ़ा दिया। जी हाँ, अब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले थे। सीएम विष्णुदेव साय का
शुभ विवाह 27 मई 1991 को कौशल्या देवी से हुआ। आज विष्णुदेव साय 2 बेटियों और 1 बेटे के पिता हैं। साय की 2 पुत्रियों में से बड़ी बेटी निवृत्ति की शादी धमतरी में हुई है। दूसरी पुत्री स्मृति अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। उनके पुत्र तोषेंद्र ने पत्रकारिता व लिटरेचर की पढ़ाई की है और वर्तमान में रायपुर में फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। राजनीति के साथ साथ विष्णुदेव साय के परिवार के व्यवसाय कृषि ही है। इनका विवाह 1991 में हुआ। इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कौशल्या साई जी है। विष्णुदेव साय आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले के एक छोटे से गांव बगिया के एक किसान परिवार से हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। विष्णुदेव साय के दादा स्वर्गीय बुद्धनाथ साय 1947 से 1952 तक मनोनीत विधायक थे। सीएम साय के बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जनसंघ के सदस्य थे। नरहरि प्रसाद साय 2 बार 1962 से लेकर 1967, 1972 से लेकर 1977 तक विधायक रहे। इसके बाद 1977 से लेकर 1979 तक सांसद के रूप में भी चुने गए। विष्णुदेव साय के पिता के एक अन्य बड़े भाई केदारनाथ साय भी जनसंघ के सदस्य थे और तबकारा 1967 से लेकर 1972 तक विधायक रहे थे। यानी इन पहलुओं के हिसाब से तो यह माना जा सकता है कि सीएम विष्णुदेव साय का जन्म ही सियासत की मजबूत पकड़ के लिए ही हुआ है। अब तक आपने ये देखा है कि सीएम विष्णुदेव साय का शैक्षणिक जीवन कैसा रहा है या फिर उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई है। अब आपको बताते हैं वो दास्तां जिसके कारण आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सियासी सितारे बन गए हैं। साल 1989 में वे पंच बने, 1990 में सरपंच बने, 1991 में उनकी शादी हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो राजनीति के बड़े सितारे बन गए, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके नाम की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें युवा साय के कंधे पर हाथ रखकर एक शख्स खड़ा है और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ सीएम विष्णुदेव साय खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे दिलीप सिंह जूदेव हैं। जूदेव को साय का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि वे जूदेव ही थे जिन्होंने 26 साल की उम्र में साय को विधायक बनवा दिया था। बताते हैं कि कभी जूदेव ने युवा साय से यह भी कहा था कि एक दिन मुख्यमंत्री भी वो बनेंगे। दरअसल पहली बार पंच और निर्विरोध सरपंच बने तो दिलीप सिंह जूदेव ने उनका हाथ थामा। साय को जूदेव छोटा भाई मानते थे। ग्रामवासियों ने मिलकर उनको निर्विरोध सरपंच बनाया। सरपंच बनाने के बाद कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी हमारे राजा, उनकी नज़र उन पे पड़ी, उनसे मिले तो उनको विधायक बनाया। उसके बाद वो उत्तरोत्तर राजनीति में आगे बढ़ते गए। फिर विधायक के बाद सांसद, सांसद के बाद केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बाद आज मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग हमारे साथ पढ़े हैं। लेकिन इसके पीछे एक और बड़े राजनीतिक गुरु का हाथ है। उनका नाम है देवकी महाराज, जिनको खुद दिलीप सिंह जूदेव भी अपना गुरु मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवकी महाराज ने अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के दिग्गज नेता रहे दिलीप सिंह जूदेव, गणेश राम भगत को राजनीति में लेकर आए थे, जिन्होंने जशपुर के अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार में भी अहम भूमिका निभाई। अपने सियासी सफर में देवकी महाराज अविभाजित रायगढ़ जिले में भाजपा के जिला अध्यक्ष बने। ये भी सीएम विष्णुदेव साय के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। इनके राजनीतिक गुरु कहें कि राजनीतिक सलाहकार, उन्होंने इन्हें कुमार साहब दिलीप सिंह जूदेव से मिलवाया और इनको विधानसभा का टिकट मिला। उसके बाद ये विधायक बने। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय अपनी विनम्रता, सरल स्वभाव, काम के प्रति समर्पण और लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उनका पंच से लेकर सरपंच और फिर सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर बड़ा ही प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भले ही सियासत विरासत में मिली हो,
लेकिन सब्र का बांध बांधना और निरंतर हर मुश्किलों को पार करके प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठना दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। सीएम विष्णुदेव साय के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, जैसे कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो राजनीति के अलावा उन्हें किन किन चीजों का शौक रहा, कैसे उन्होंने अपना परिवार संभाला और ऐसा क्यों कहा जाता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक काफी अच्छे किसान भी हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनसंघ की विरासत अपने दादा स्वर्गीय बुधनाथ साय से मिली। ये बात आप जानते हैं। छोटी सी उम्र में सीएम साय के सिर से उनके पिता की छत्र छाया उठ गई। इस गंभीरता को आप समझते हैं। जब पढ़ाई छोड़कर सीएम विष्णुदेव साय घर लौटे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भाइयों की थी। खेती किसानी कर सीएम विष्णुदेव साय ने अपने भाइयों को पढ़ाया, लिखाया और काबिल बनाया। उनके एक भाई जयप्रकाश साय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर हैं। एक भाई ओम प्रकाश साय सरपंच थे। पिछले साल उनका असामयिक निधन हुआ। सीएम विष्णुदेव साय हमेशा से अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हैं। इनकी मां ने इस बात को पहले ही कहा था, मेरे बेटे बाबू ने सबसे पहले परिवार की सेवा की, फिर गांव की सेवा की, विधायक, सांसद, मंत्री रहकर क्षेत्र की सेवा की, अब मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सेवा करेगा। राजनीति के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खेती किसानी में बहुत रुचि रखते हैं। नदी के तट पर अपने घर में वो सब्जियां उगाते हैं। कोरोना काल में वो गांव में सब्जी उगाते रहे और अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। सीएम विष्णुदेव साय का घर नदी के तट पर ही है, इसीलिए नदी की रेत में खीरा, ककड़ी, मूंगफली आदि की खेती के लिए गांव के किसानों को उन्होंने प्रेरित किया। सीएम विष्णुदेव साय के प्रयासों से ही गांव में कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई। मगर किसानी ही सिर्फ विष्णुदेव साय का प्रेम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जंगली जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार हैं। वो पथरी जैसी घातक बीमारी की भी अचूक दवा देते हैं। उनके कई लाभार्थी आज भी उनकी दवा की प्रशंसा करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय का पूरा जीवन सतत संघर्ष का उदाहरण है। विष्णुदेव साय पढ़ाई के लिए किए गए अपने संघर्ष को अक्सर याद करते हैं। यही कारण है कि अपने क्षेत्र में स्कूलों के विकास पर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया। अपने गांव में जिस सरकारी स्कूल में उन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई की थी वो अब हाई स्कूल बन गया है। गांव में खेती किसानी के दौरान जिन समस्याओं को सीएम साय ने प्रत्यक्ष रूप से देखा वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गांव से गायब हो गई। अब बारी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राजनीतिक जीवन की कहानी की। भले ही मुख्यमंत्री के चेहरे पे युवा भाव हो, मगर यकीन मानिए मुख्यमंत्री बेहद ही अनुभवी है। पंच से लेके मुख्यमंत्री बनने तक का सफर यूं ही आसान नहीं हो जाता। दरअसल पार्टी ने जब जहां जैसी जिम्मेदारी दी मुख्यमंत्री के तौर पे और मुख्यमंत्री से पहले भी विष्णुदेव साय ने उन तमाम जिम्मेदारियों को उसी कर्मठता और शिद्दत के साथ निभाया। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज विष्णुदेव साय और सुशासन की सरकार चलाने के लिए बाध्य हो गए हैं। एक छोटे से गांव से, एक बेहद ही सामान्य परिवार से निकल के इस शिखर तक पहुंचना वास्तविक में विरले ही लोगों के नसीब में होता है। तो देखिए मुख्यमंत्री के राजनीतिक जीवन से जुड़ी एक खास पेशकश। साल 1989 में सीएम विष्णुदेव साय ने पंच का चुनाव जीता। इसके पीछे गांव का प्यार झलक रहा था। इसी एक साल के भीतर ही पंच से सरपंच तक का गैप आसानी से भर गया। लेकिन अब बारी थी बड़ी छलांग लगाने की, अपने सियासी उड़ान भरने की। दिग्गज नेताओं की नजर सीएम विष्णुदेव साय पर जम चुकी थी, तो फिर देर किस बात की थी। साल 1990 में ही साय ने उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश की तपकरा विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते भी। साल 1998 तक तपकरा विधानसभा से वे विधायक रहे। इसके बाद 1999 में विष्णुदेव साय को लोकसभा की टिकट मिली, जिसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 2004, 2009 और 2014 यानी लगातार 4 बार सांसद बने। पीएम मोदी की सरकार जब सत्ता में आई तो 2014 में विष्णुदेव साय को इस्पात और खनन मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई।
विष्णु से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनने तक का सफर, पंच से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। 1989 ग्राम पंचायत बगिया के पंच बने। 1990 ग्राम पंचायत बगिया के निर्विरोध सरपंच बने। 1990 से 1998 तपकरा विधानसभा अविभाजित मध्य प्रदेश से विधायक बने। 1999 रायगढ़ से सांसद निर्वाचित हुए। 2004 रायगढ़ से दोबारा सांसद बने। 2006 छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने। 2009 तीसरी बार रायगढ़ से सांसद बने। 2011 दूसरी बार प्रदेशाध्यक्ष बने। 2014 चौथी बार रायगढ़ से सांसद बने। 2014 से 2019 मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। 2020 से 2022 तीसरी बार छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष बने। 2022 बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। 2023 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बनाए गए। 2023 कुनकुरी विधानसभा से विधायक बने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका सफर 1989 में एक पंच की तरह शुरू हुआ था, वो आज 2024 में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। 3 दिसंबर 2023 को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पार्टी के मन में विश्वसनीय चेहरे की तलाश रही। एक ऐसे व्यक्तित्व को पार्टी कुर्सी पर बिठाना चाहती थी जो हर वर्ग की जरूरतों को महसूस कर सके, विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के संकल्प के सपने को साकार कर सके। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई नेताओं ने सीएम की रेस में अपनी जगह बनाई, लेकिन आला कमान ने आदिवासी गौरव को बढ़ाया। कुशल नेतृत्व के हाथ में सत्ता सौंपने का विचार पहले ही बना लिया था, जिसके बाद लगभग 7 दिनों तक चली लंबी चर्चा ने विष्णुदेव साय के नाम के साथ विराम लिया और ऐसे पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, कई कार्य समितियों के सदस्य मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल के 1 साल भी पूरे हो गए हैं, जिसमें प्रदेश की तरक्की ने सबसे बड़ी उड़ान भर दी है। ये था विष्णु के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनने तक की कहानी, यानी कि जन्म से लेके सत्ता के शिखर तक पहुंचने तक की कहानी। हमने आपको तमाम वो पहलू दिखाए जिससे आप आज तक अनजान थे, बेखबर थे। हर खबर पे रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।